हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से लिया गया है और आप सभी को मालूम होगा कि क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 मीटर ऊंचा है उसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेमी और 7 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को एक छिन्नक के आकार का इस प्रकार से इमेज बना लेना होगा। चाहे तो आप गिलास के आकार के बना सकते हैं या आप बाल्टी के आकार के भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे बाल्टी के आकार का एक छिन्नक आकार के इमेज बना लिए हैं। उसके बाद में इसका ऊंचाई अर्थात एज का जो मान है वो कितना है, तो ये 45 मीटर है। उसके बाद में इसके दोनों सिरों की जो त्रिज्याएं हैं अर्थात बड़ा आर का मान 28 सेमी है और छोटा आर का मान जो है वो 7 सेमी है। हमको ज्ञात करना है इसका आयतन, और आयतन के जगह पे मैट्रिक एग्जाम में कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता पूछे तो भी आपको आयतन ज्ञात करना होगा और आयतन पूछे तो भी आप सभी को आयतन ज्ञात करना होगा। तो आप इसको जब हल करेंगे तो लिख सकते हैं कि दिया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या चीज गया है, तो एच अर्थात ऊंचाई का जो मान है वो 45 मीटर दे दिया गया है। उसके बाद में बड़ा आर अर्थात बड़ी त्रिज्या का जो मान है वो 28 सेमी है। दूसरा त्रिज्या अर्थात छोटा आर का जो मान है वो 7 सेमी है। आप यहाँ पे चाहे तो R1 और R2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमको ज्ञात करना है छिन्नक का आयतन। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला लिखना होगा। आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो सीरीज में बता दिए थे कि छिन्नक का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर प्लस छोटका आर स्क्वायर गुने एच होता है। इसे आप सभी स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर गुने एच भी लिख सकते हैं। है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 को सेम टू सेम लिखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पूरे मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के अलावे पूरे मैथ में पाई का मान कितने बैठाते हैं, तो 22/7 बैठाते हैं। उसके बाद में R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान देख लीजिए 28 है, तो आप लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2 है, तो R1 का मान देख लीजिए 28 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 28 गुने R2 का मान यहाँ पे 7 है, तो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। फिर प्लस है R2 का स्क्वायर, तो R2 का मान देख लीजिए 7 सेमी दिया गया था, तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में गुना में h दिया गया है अर्थात ऊंचाई का मान दिया गया है। तो ऊंचाई का मान देख लीजिए 45 मीटर था, तो आप यहाँ पे 45 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1/3 को सेम टू सेम लिखेंगे, 22/7 को भी सेम टू सेम लिखने वाले हैं। उसके बाद में 28 का स्क्वायर है यानी 28 का वर्ग आप सभी को ज्ञात करना होगा। 28 में 28 से गुना करते हैं तो ये 784 आता है। उसके बाद में 28 में आप सभी को 7 से मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना करना होगा, तो 196 आता है। उसके बाद में 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो 7 से 49 हो जाएगा और गुना में है 45। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 22 में अगर आप 1 से गुना कर भी देंगे तो कितना होगा, तो 22 का 22 ही होगा। और 3 में 7 से गुना करके देख लीजिए तो 3 7 21 होता है। उसी प्रकार से ये कोष्ट अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना का सिंबल होगा। और ये 784 है प्लस 196 है प्लस है कितना, तो ये 49 है। तो हम तीनों संख्याओं में प्लस लगा हुआ है तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ के देख लीजिए तो ये 1029 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1029 लिखने वाले हैं और गुना में क्या है, तो गुना में 45 है। आप इसे आसानी तरीके से कटा सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं ऐसे कटाते हैं 7 तिरका 21 और ये 15 तिया 45 मतलब कटता है। उसके बाद में 7 से ये कटता है और जो बचेगा समय मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा तो ये आएगा आपका 48,510 सेमी क्यूब आता है। आप सभी को मालूम होगा कि आयतन ज्ञात करते हैं तो सेमी क्यूब लिखते हैं
और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सेमी स्क्वायर लिखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 4 में कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 को हल कीजिए। तो चलिए काफ़ी सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो यहाँ पे इधर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे है 13 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर और यहाँ पे है x प्लस 5। तो दोनों ओर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ग कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला की सहायता से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान कितना x गुने b का मान कितना, तो b का मान 5 है, प्लस b का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। उसके बाद में 13 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 2 बचे कितना होता है, तो 2 बचे होता है 10x और प्लस 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, सेम टू सेम लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर के इधर इसे अगर लाएंगे ना तो माइनस का सिंबल चेंज होकर प्लस में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पे कितना है 10x है, तो अभी यहाँ पे प्लस 10x लिखेंगे। प्लस दोस्तों कितना है 25 है। अब यहाँ पे जो 13 है वो प्लस में दिया जा चुका है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा -13 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा, अर्थात इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबको तो हम लोग इधर लाए हैं तो यहाँ पे केवल 0 बचेगा। उसके बाद वाले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं 10x। उसके बाद में 25 में से 13 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर कितना होगा 0 होगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो समीकरण को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी में से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करते हैं तो जाहिर सी बात है केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर। प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। 10x में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मरतबे कटेगा 5 दूनी 10x अर्थात 5x मरतबे कट जाएगा। प्लस ये 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 और बराबर में है 0। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अब आपको लगता होगा कि भाई साहब ये जो 2 था ये कहाँ गया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, बराबर में था 0। तब मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या बराबर की उधर जाकर ये भाग में हो जाती है और 2 उधर 0 में भाग लग के 0 में चेंज हो जाता, इसे हम लोग हैंड तरीके से केवल 0 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। तो 5 को आपको तोड़कर 6 लाना होगा, 5 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना होगा। फिर गुना करेंगे तो हमारा प्लस 6 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो प्लस 5 भी आ जाना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को लेंगे, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और 2 3 5 भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम और ये 5x के बदले में हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 2x और प्लस में 3x। कैसे लिखेंगे, तो 2x और 3x मिलके 5x भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। और प्लस में दोस्तों कितना है, प्लस में 6 है, बराबर है 0। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन कर लेंगे। ये x स्क्वायर था यानी इसके पास अभी भी x बचा होगा, क्योंकि x स्क्वायर 2 x था तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस ये 2x में अगर हम लोग x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे कितना है 3 है तो हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए तो 3 से 3 कटेगा, केवल यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा x बचेगा और प्लस प्लस मिलके क्या होगा प्लस होगा। उसके बाद में अगर 6 में 3 से भाग लगा देते हैं तो 3 दूनी 6 ये 2 मरतबे कट जाएगा।
उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे x + 3 को एक साथ, और ये दोनों तो उभयनिष्ठ है अर्थात दोनों में है, इसमें चलिए एक कोई ले लेते हैं x + 2 को एक साथ। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब x + 3 = 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये +3 था, बराबर की जाकर क्या होगा -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से कि जब x + 2 = 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये +2 था, बराबर की जाकर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का जो मान आ गया है वो -3, -2 आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या चीज गया है कि 3, -5 दिया है, तो पहला जो आपका मान बनेगा वो x1 का मान होगा, दूसरा y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है -5 है, x2 का मान कितना है -7 है, और y2 का मान कितना है 4 है। उसी प्रकार से x3 का मान कितना है तो 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, और y3 का मान दोस्तों कितना है तो -2 है, तो आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्मूला का एक यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर, केंद्रक का निर्देशांक बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं निर्देशांक बराबर। इसका एक फॉर्मूला आता है x बराबर x1 + x2 + x3 बटा में होता है 3। तो यहाँ पे हमको चाहिए x1 का मान। दोस्तों x1 का मान कितना है 3 है ना, आप 3 लिख दीजिए, प्लस x2 का मान, x2 का मान -7 है, तो आप ऐसे कोष्ठ में लिखेंगे -7, और प्लस x3 का मान, x3 का मान दोस्तों कितना मिलेगा 10 मिलेगा ना, तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, और बट्टा में कितना है 3 है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का 3 प्लस और माइनस मिलके क्या होगा -7 और प्लस 10 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 3 है। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे प्लस में था और 10 ये प्लस में, तो 10 और 3 कितना होगा तो 13 हो जाएगा, और -7 और बट्टा 3। अगर 13 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, और भागा 3 है तो ये कट के हमारा 2 आ जाएगा, अर्थात x का जो मान आ गया है वो 2 आया है। उसी प्रकार से y का भी फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3, और बट्टा में होता है 3। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि y1 का मान सबसे पहले लिखना होगा। y1 का मान देख लीजिए -5 दिया गया ना, तो आप लिखेंगे -5 प्लस y2 का मान, y2 का मान कितना था 4 था ना, आप 4 लिखेंगे, प्लस y3 का मान, y3 का मान दोस्तों -2 था, तो आप -2 लिख सकते हैं, और बट्टा में 3। उसके बाद है -5 + 4, ये प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस होगा 2, और बट्टा में 3 है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -5, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बट्टा 3 होगा। अब ये -5 + 2 मिलके कितना होगा दोस्तों, तो ये -3 बट्टा 3 होगा, जिसे हम लोग आसानी तरीके से कटा सकते हैं कितने मरतबे -1 मरतबे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 6 में, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी, और इसका नाम आप रखेंगे क्यू। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है -4, 7 दे दिया गया है। अनुपात कितना है तो अनुपात है 2:3, और यहाँ पे दूसरा कितना दिया गया दूसरा बिंदु, तो ये है 4, -3।
तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि x1 y1 और m1 और m2 इसका मान आपको याद रखना होगा। ये होगा दोस्तों x1 का मान, दूसरा y1 का मान। यहाँ पे ये मान होगा m1 का, ये m2 का हो जाएगा, ये x2 और दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो यहाँ पे बोला गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि विभाजन सूत्र x में कहता है कि m1 x2 प्लस होता है m2 x1 और बटा में क्या होता है तो m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि m1 का मान हमें चाहिए। m1 का मान क्वेश्चन बता दिया है कितना 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे गुने x2 का मान। दोस्तों x2 का मान 4 है ना, तो आप 4 लिख दीजिए प्लस m2 का मान। m2 का मान कितना है तो दोस्तों m2 का मान यहाँ से मिलेगा 3, आप 3 लिखेंगे गुने x1 का मान। x1 का मान दोस्तों -4 है तो -4 आपको लिखना होगा और बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। आसानी तरीके से हम लोग 2 + 3 लिख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। उसके बाद में 4 में 3 से गुणा करते हैं हम तो 4 × 12 होता है जो कि माइनस में होगा, चूंकि ये माइनस में है तो हम लोग लिखेंगे -12 और बटा 3 और 2 कितना होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद में 8 में से अगर आप 12 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा -4 आएगा और बट्टा में कितना है 5 है। तो इस प्रकार से x का बिंदु का निर्देशांक नियामक हम लोग याद कर लिए हैं। उसके बाद में x के जैसा y का भी फॉर्मूला आता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में होता है m1 प्लस m2। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए m1 का मान दे दिया गया है कितना 2 और गुणे y2 का मान दोस्तों -3 है ना, तो -3 लिख दीजिए प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 है, आप 3 लिखेंगे गुणे y1 का मान कितना है 7 है ना, आप 7 लिखेंगे और बटा में m1 प्लस m2 का मान 2 है, m2 का मान 3 है तो आप लिखेंगे 2 + 3। इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3 दूनी कितना होगा -6 होगा प्लस 3 सतह कितना होगा तो ये 21 होगा और बट्टा 3 और 2 कितना होगा तो ये 5 होगा। इसके बाद में जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि -6 और प्लस 21 मिलके कितना होगा, यानी 21 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे कितना होगा 15 होगा और बट्टा में कितना है 5 है। तो 5 दिया 15 कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -4/5 और कोमा 3 आ गया है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के छिन्ना के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है वो 4 सेमी और 2 सेमी है। तो गिलास की धारिता ज्ञात करें अर्थात गिलास की आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक गिलास की रचना कर लेनी होगी। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक गिलास बना लीजिएगा और उसके बाद में इसका जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई अर्थात एज का मान दिया गया है वो दिया गया है 14 सेमी, तो आप यहाँ पे 14 मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया गया है, व्यास को हम लोग d बोलते हैं। तो एक जो व्यास का मान है वो 4 सेमी है। तो सबसे पहले हम r ज्ञात करेंगे। r ज्ञात करने का फॉर्मूला d/2 होता है। तो d का मान 4 है तो 4 में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो व्यास है, दूसरा जो d का मान है वो 2 है। तो इसमें भी हम लोग क्या ज्ञात करेंगे r ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r बराबर d/2 लिखेंगे। तो d का जो मान होगा वो 2/2 होगा, कटा देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से r1 का मान हमारा 2 हो गया है और r2 का जो मान हुआ है वो 1 हो गया है। अब हमको ज्ञात करना है छिन्नक का आयतन। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई इंटू बड़का r² प्लस r1 गुने r2 प्लस r2 का स्क्वायर और गुने h। आप किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मूला को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/3 को सेम टू सेम लिखिए। पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है। r1 का स्क्वायर, r1 का मान देख लीजिए 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और प्लस r1 गुने r2 है, यानी 2 गुने 1 लिखने वाले हैं हम लोग। तो लिखेंगे 2 गुने 1 और प्लस r2 का स्क्वायर। तो r2 का मान देख लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए और h का मान कितना है तो 14 है।
उसके बाद में 1/3 को सेम टू सेम लिखिए, 22/7 को सेम टू सेम लिख दीजिए। ये जो कोष हटेगा तो क्या हम लोग लिखते हैं, गुना लिखते हैं। यहाँ पे था 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर था तो 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 में 1 लग करके देख लीजिए तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, गुने 4 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 1/3 गुने 22/7 को सेम टू सेम लिखिए, ये कोष हटेगा तो गुना हो जाएगा, 4 2 6 और ये कितना होता है तो 7 होता है और गुना है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 हो गया था, 4 2 6 और 1 7 हो गया था, तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल अर्थात कट जाएगा, तो 22 में 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो 22 चौका 88 होता है और बट्टा में बच जाएगा 3। यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम आप सभी को अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बताया गया होगा सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।